शिक्षक, एक अच्छा समाज। शिक्षा, तीनों चीज़ें किससे बनती है? व्यक्तित्व तो हमारा शिक्षा से बनता है, हमारा परिवार शिक्षा से बनता है, हमारा समाज शिक्षा से बनता है। हमारा क्वेश्चन शिक्षा से शुरू होता है और शिक्षा पर ही खत्म होता है। आपने क्या खाया मुझे नहीं पता, शायद आप भूखे आए हैं, खाना खा के आए हैं, क्या खा के आए मुझे नहीं पता। आप एक एजुकेशन में BA BEd MA BEd, आपका ओहदा वो चमकते सितारे की तरह है जो समाज आपको देख रहा है। घर में क्या है वही चीज़ है। सावित्रीबाई फुले, BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? जो भी स्थिति है उसमें आगे चलो। अच्छी स्थिति का क्या मतलब है? मुझे आज ऐशो आराम के लिए गाड़ी चाहिए, अच्छा आलीशान बंगला चाहिए, नहीं। हम उस बच्चे की भी बात करें जो ग्राउंड लेवल पे है। अभी मेरे साथी ने मेवात की बात कही, बीइंग एजुकेशन ऑफिसर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेवात में मेरी 50% शिक्षक ही काम कर रहे हैं, 50% वैकेंसी है। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ शिक्षा को बढ़ावा दे रही हूँ या उसको गिरा रही हूँ। ब्रीफिंग में ही बात करूँगी। क्यों? 1000 बच्चे हैं, एक शिक्षक है। आप ये देखिए क्वालिटी कहाँ से आई। जहाँ दूसरी तरफ स्कूलों के मर्ज करने की बात है, वो भी आप लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं सभी को सब स्थितियों का पता है। क्यों ऐसा क्यों होने जा रहा है? लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर पेरेंट्स चाहें, कोई बात नहीं, अगर हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है उससे अगर 50% स्ट्रगल हम भी कर लें तो क्या जाता है। हमें जो भी स्थिति, हमें खाने को आधा मिले, हमें पहनने को आधा मिले, हमें कंफर्ट्स लाइफ ना मिले, लेकिन हम अपने बच्चे को एक शिक्षा तो दे सकते हैं। और मेरा ख्याल शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबके मुंह को बंद कर देती है। आज आप यहाँ बैठे हो, केवल आप और हम किसका इंटरेक्शन है? केवल एजुकेशन का है। और आज मुझे बहुत फक्र होता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं और बहुत अच्छी डिग्निटी से अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ ही कहूँगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इतनी दूर दूर से, इतने ठंड के मौसम में भी आई है। किसके लिए? हम सबको सुनने के लिए। आप सब में वो ताकत है जो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक और गलत आगे बढ़ने की क्षमता है या नहीं है केवल दिमाग से शुरू होती है, आपकी परिस्थितियों से नहीं। अगर आपने ठान ली तो आपने पा लिया। और यदि आपने ये हुआ कि ये रास्ता मुझे तय करना है, बहुत सारी बाधाएं हैं, आप वहीं रुक जाओगे। आप परिस्थितियों को कभी भी मत देखो। परिस्थितियाँ किसने देखी है? हम लोगों ने देखी है और हमें बहुत अच्छे से पहचान है कि परिस्थितियाँ होती क्या है। इतने सारे लोगों की जीवनी हमारे सामने प्रेरणा के रूप में होती है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिले। लेकिन आज के समाज में मैंने फिर भी देखा है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाने में लगे। Am I right? ये ग्राउंड रियलिटी है कि हम कुछ भी कह लें कि हम शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मेरा एक दायित्व बनता है शिक्षाविद होने के नाते। जितनी भी मेरी बहनें, बच्चियाँ जो भी रूरल एरिया में ज़्यादातर काम कर रही हैं, वो ज़रूर गांव में कभी ना कभी पेरेंट्स के थ्रू या कभी खाली बैठे हो स्कूल में, गांव में ज़रूर जाके देखे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है हमारे लाइन से। पोलियो की थी ना, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। तो वही सेम थिंग इज हियर। हम क्यों कहें कि हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है? हमें खुद उठ के ही काम करना होगा। आज हम इतने कैपेबल हैं, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले जी ने जो हमें जितने हमें अधिकार दिए हैं उनको हम नमन करते हैं। और उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो मुझे नहीं लगता हम लोग कर रहे हैं। खड़े होकर ले लो इधर से। दूसरी तरफ जहाँ एक साथी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, राइट टू एजुकेशन कहता है क्लास 1 to 8 सरकार एक बच्चे पर 25,000 रुपये खर्च कर रही है, जिसमें आपको मिड डे मील है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टेशनरी मिल रही है, बुक्स मिल रही है, नोट बुक्स मिल रही हैं, बच्चे का वजीफा भी है। और यदि यही चीज़
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि उम्मीद इतनी ही करो जितनी आपको मिल सके। आपको स्वयं खड़े होना है, स्वयं डटे रहना है। आपके बच्चे को आपने स्वयं बनाना है, स्वयं ऊपर उठाना है, स्वयं शिक्षा देनी है। वो कहते हैं ना, वो खुद ही तय करते हैं, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं हौसला जो आसमां में उड़ने का, उनको नहीं होती परवाह ज़माने की। मैं फिर यही बात दोहराती हूँ कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हम में वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है कि हम एक इंसान कम से कम 4 आदमियों को उठा सकते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट में अभी पिछले फैब में यहाँ गुड़गांव में आई थी, उससे पहले भी एक लंबे टाइम से गुड़गांव में थी। जब भी अपने समाज का कोई भी भाई या बहन मिलता है, मैं कहती हूँ ऑलवेज वेलकम। मेरे साथ डिपार्टमेंट से संबंधित और बियॉन्ड डिपार्टमेंट किसी भी तरह की मदद हो, मेरे पास ऑलवेज वेलकम। मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे ऑफिस का एड्रेस पता है। मैं रिपीटेडली ये बात कहती हूँ कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे वो क्यों नहीं आया, टाइम नहीं था, वो नहीं आया। अरे क्यों? अपने समाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उनमें और हमें क्या डिफरेंस है? हम उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते, ज़्यादा पावर रखते, क्या डिफरेंस है? हम संगठित नहीं, हम आते ही नहीं है, कोई बुलाता है तो। एम आई राइट सुनील जी? कितनी बार मीटिंग होती है, हम लोग कितना टाइम देते हैं। कोशिश करो, आप और हम किसके लिए खड़े हैं? अपने ही समाज के लिए, अपने ही बच्चों के लिए। हम छोड़ दो समाज को, हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। आज स्थिति वर्स्ट होती है तो हमारे बच्चों की होती है, समाज को भी दूर कर देते हैं। और आपका बच्चा यदि दुखी है तो सारा समाज दुखी है। तो इन चीज़ों को अध्ययन करो और कम से कम